कुछ टीचर, कुछ गुरु, कुछ गाइड कहेंगे आप प्रेम कर सकते हैं पर आपको अटैच नहीं होना चाहिए। आप प्रेम कर सकते हैं पर शर्तें नहीं होनी चाहिए। तो इसके कई वर्जन्स हैं, मैं बस इसे समझना चाहती हूँ। ताकि आप बार बार मेरे पास आती रहें, इसका एक आसान तरीका यह है कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाए जो आप ना कर सकें। कोई ऐसी सीख दे दें जिस पर आप कभी अमल ना कर पाएं। आपको प्रेम करना चाहिए पर जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अब आपको मशवरे के लिए मेरे पास आते रहना पड़ेगा, हमेशा। मैं कहता हूं खुद को अपने लव अफेयर में झोंक दीजिए और इसमें मर मिटिए, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप प्रक्रिया में मर मिटने को तैयार हैं तो कुछ अच्छा होगा। कोई एक चीज नहीं, चाहे आपका काम हो, आपका जीवन हो, प्रेम हो या कुछ भी हो। अगर आपको खुद को इसमें पूरा झोंकना नहीं आता तो आप कभी इनके स्वाद को नहीं जान पाएंगे। प्रेम करो पर जुड़ो मत। तब आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को अपने जीवन के, खुद के एक हिस्से के रूप में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए आप प्रेम करते हैं। नहीं, मैं प्रेम करता हूं पर मैं जुड़ा नहीं हूं। इसका मतलब है आपको मशवरे के लिए रोजाना आना पड़ेगा। यह एक मनोचिकित्सक के काम जैसा है। आपको जाकर हर रोज सोफे पर बैठना होता है। आपको इलाज चाहिए और उसकी एक फीस। मतलब ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और अटैच भी हो सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, मैं मशवरे के लिए वापस आ रही हूँ। तो आपने क्या कहा? देखिए, मैंने बस ये कहा, एक इंसान में प्रेम की ये जरूरत क्या है आपको समझना होगा। एक इंसान लगातार इंसान हमेशा उससे कुछ ज्यादा होने की चाहत रखता है जैसा कि वो अभी इस वक्त है। अगर ये चीज एक साधारण बुनियादी शारीरिक अभिव्यक्ति पाती है तो हम इसे सेक्सुअलिटी या कामुकता कहते हैं। कामुकता मतलब बस ये, शारीरिक रूप से आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है। कुछ पलों के लिए आप सफल हो सकते हैं। अगर मानसिक रूप से आप ऐसा करें तो इसे लालच, जीत या बस सीधे सीधे शॉपिंग कह दिया जाता है। कुछ लोग जीतने के लिए तलवार और बंदूक लेकर जाते हैं, कुछ लोग चेकबुक और कैश और क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं। बात यह है कि आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, पूरा प्रयास इसी का है। चाहे आपको पैसा चाहिए या दौलत, या आप किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, यह क्या है? कोई चीज जो आप नहीं हैं, आप इसे अपना बनाना चाहते हैं। आपका प्रयास इसे अपना एक हिस्सा बनाने का है। अगर ये भावनाओं के स्तर पर होता है, अगर आप ऐसा भावनाओं के स्तर पर करते हैं तो हम इसे लव अफेयर कहते हैं। आप किसी दूसरे को जो आपका एक हिस्सा नहीं है, उसे अपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लव अफेयर है। अगर आप इसे जागरूकता से करते हैं तो हम इसे योग कहते हैं। योग का मतलब है मिलन। तो ये सब प्रयास ठीक है, हर चीज की अपनी सुंदरता है पर इनकी अपनी सीमाएं होती हैं। जब आप बाकी सभी तरीकों की हदों को समझ लेते हैं तो इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। बस इतना है कि ये कुछ समय के लिए ही काम करेगा, हमेशा के लिए नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाता है तो आप जागरूकता से समावेश करने की कोशिश करते हैं। जब आप जागरूकता से शामिल करने की प्रक्रिया बन जाते हैं, अगर आप यहाँ बैठकर हर चीज को खुद के जैसा ही अनुभव करते हैं, तब आपको योगी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सफल लव अफेयर है।